तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ और एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1 और 5.1 का ये अंतिम प्रश्न यानी कि चौथे नंबर का प्रश्न में करना क्या है, यहाँ पर तुमको कुछ संख्याओं का समूह दिया गया है, 15 क्वेश्चन है। हर समूह में से हमको खोजना पड़ेगा कि इन जो समूह हमारे पास है यह एपी तो नहीं बना रहा है, मतलब कुल मिला के देखें तो हमको यह बताना है कि जो संख्याओं का समूह है वह एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो क्या करना है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, मतलब डी का मान निकालना है। देन इनके और आगे के 3 पद हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो पहले नंबर का जो प्रश्न है तुम्हारा वो है 2, 4, 8 और 16 ये पद दिए गए हैं। अगर ये एपी में होगा, अगर यह एपी में होगा तो हर जगह 2 पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। अपन क्या करेंगे, ये A1 हो गया, A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालना है अपन को, तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा। A2 माइनस A1 4 माइनस 2 ये 2 निकल के आ रहा है। यहाँ पर A3 माइनस A2 करना है। A3 का मान 8 है और A2 का मान 4 है। यहाँ पर 8 में से 4 निकल के आ रहा है। देन हमको क्या करना है, A4 माइनस A3 इसको करेंगे तो ये होगा 16 माइनस 8 बराबर में 8 ये निकल के यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो बात को कि यहाँ पर जो है ना A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। इट मीन्स कि ये जो निकल रहा है ना ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी कहीं भी एपी के अंदर कहीं भी 2 पदों का अंतर लेंगे तो वो समान आना चाहिए, तभी वह एपी में होगा। लेकिन यहाँ पर तो समान नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, यह एपी में नहीं है। ये हो गया तुम्हारा पहले नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन। आसान है बिल्कुल, इसी तरह से हम चेक करते हुए चले जाएंगे। अगर ये बराबर मिल जाएगा तो एपी में है। दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए। दूसरे नंबर का प्रश्न है तुम्हारे पास 2 है, देन 5/2 है, इसके बाद तुम्हारे पास 3 है, फिर 7/2 है। अब हमको बताना है कि क्या यह जो नंबरों का समूह है क्या वह एपी में है। देखो बाबू, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। इतनी बातें पता है तुमको। अब क्या करना है हमको, सिंपली A2 माइनस A1 निकालना है। A2 का मान 5/2 है, A1 का मान यहाँ से 2 है। अगर इसको तुम सोल्व करो तो कितना निकलेगा, ये तुमको निकल के आ जाएगा। यहाँ से ले लो, देखो 1 2 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, सिंपल भिन्न का घटाओ, 1 दूना 2, 2 दूनी 4। ये कितना निकल रहा है तुमको, 1/2। हमने निकाला A2 माइनस A1 निकला कितना, 1/2। फिर देन दूसरे और जाएंगे। अब करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस का A2। A3 है तुम्हारे पास 3 और A2 है फिर से 5/2। इसके नीचे में 1 होगा, इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। देन ये क्या होगा, 1 दूना 2, 3 दूना 6, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। क्या हो गया, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 6 में से 5, 1/2। यहाँ पर A3 माइनस A2 यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 1/2। हमने क्या निकाला, हमने निकाला A2 माइनस A1 1/2, A3 माइनस A2 1/2। लास्ट वैल्यू है हमारा A4 माइनस A3। अब ये निकालते हैं। A4 तुम्हारा 7/2 है और माइनस A3 यहाँ पर 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, 7 माइनस 3 दूनी 6। ये कितना निकल रहा है तुमको, 1/2। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर देखें तो क्या निकल के आ रहा है, लिख दो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर में क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। मतलब कहीं भी हम 2 पदों का अंतर ले रहे हैं तो वो समान आ रहा है। इट मीन्स यह एपी में है, अतः यह एपी में है। अब देखो यह एपी में है, ये बात क्लियर हो गया।
तो डी कितना है बाबू, ये जो तुमने निकाला है ना यही तो डी है। दो पदों के बीच का जो अंतर होता है ना वही तो डी होता है, तो यही तो तुमने निकाला है। अब ये डी हमको पता चल गया। देखो अब इस एपी में देखेंगे ए का मान कितना है बाबू बता दो जरा। एपी का में ए का मान 2 है, देखो जरा गौर से 2 है, और यहाँ पर डी का मान तुमको 1/2 है। ये पता चल गया, डी पता चल गया। देखो गौर से देखना यहाँ पर पहले 3-4 पद तो हमारे पास है ही, तो हमको लिखना है 5वां 6ठा 7वां। यानी क्या कह रहा है कि अगर एपी में है तो आगे के 3 पद भी हमको लिखने हैं। तो 4 पद तक तो है ही, हमको लिखना है 5वां 6ठा और 7वां पद। हमको पता क्या है, यदि देखो गौर से, यदि प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी हो, तो यहाँ पर हो तो प्रथम दूसरा तीसरा इस तरह से चौथा 5वां पद अगर लिखना चाहे तो प्रथम पद ए होगा, दूसरा पद ए प्लस डी होगा, तीसरा पद ए प्लस 2d होगा, चौथा पद ए प्लस 3d होगा, 5वां पद ए प्लस 4d यहाँ पर हमारे पास इस तरह से निकलता हुआ चला जाएगा, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इससे पहले वाले प्रश्नों में भी। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, तो प्रथम पद लिखेंगे ना, 3 पद और लिखना है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमको लिखना है 5वां पद A5 लिखना है। तो A5 को लिखने के लिए A प्लस में 4D लगाना पड़ेगा। A का मान कितना है 2 प्लस में 4 इंटू D का मान है 1/2, 2 दूनी 4, 2 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने A5 निकाला कितना 4। अब हमको निकालना है A6, तो ये होगा A प्लस 5D। ठीक है, A प्लस 5D होगा। A का है मान 2 प्लस 5 का 5 हो जाएगा, और D का मान यहाँ पर 1/2 है। इट मीन्स इसको अगर सॉल्व करें तो 2 प्लस 5/2 आ रहा है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2, 5 एकम 5, तो ये होगा 9/2। ये तुम्हारा निकल गया A7 यानी कि 7वें नंबर का पद। A6 निकला, देन A7 निकालना है हमको, तो इसके लिए A प्लस 6D करेंगे। A का मान तुम्हारे पास 2 है, प्लस में 6 इंटू D का मान 1/2 है, 2 तिहाई 6, यहाँ बच रहा है 2 प्लस 3 बराबर 2 तिहाई 3, 2 कितना हो गया 5 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं AP के, अब लिख भी तो लेते हैं ना, लिख लेते हैं। अतः AP का अगला 3 पद क्या क्या हमने निकाला है जरा बताओ। 4, उसके बाद 9/2 और फिर निकाला है हमने 5। अगला 3 पद ये हमारा निकल के आ रहा है। इस एपी में आगे जो 3 पद आएगा वो आएगा 4, 9/2 और 5। पहले प्रश्न को देखें।